चलेंगे हमारे सहयोगी विपिन के पास जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, आज बजट सत्र में कई रंग देखने को मिले हैं और कई तरीके से विरोध भी किया विपक्ष ने, सरकार ने भी उनका जवाब दिया। पहले हाफ में बताएं सदन की कार्रवाई कैसी रही? जी देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण आज जो बजट सत्र के 10वें दिन की कार्रवाई का जो हिस्सा रहा कि मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर बहुप्रतीक्षित 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। जिस तरह से 12 तारीख को जो राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें कुल 26 प्रस्ताव पारित हुए थे, लेकिन उसमें से 3 प्रस्तावों की घोषणा उस दिन जो कैबिनेट की ब्रीफिंग थी उसमें नहीं की गई थी, क्योंकि ये प्रावधान है कि जब सदन आहूत हो जाता है तो नीतिगत निर्णय जो है वो सदन के अंदर ही उसकी उन तमाम चीजों की घोषणाएं होती है। तो इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री ने आज 3 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसके तहत अब राज्य के प्रशिक्षित बेरोजगारों को सालाना 5 से 7 हजार तक का जो भत्ता है वो राज्य की सरकार देगी और साथ ही साथ जो निजी क्षेत्र है वहां पर 75% का आरक्षण स्थानीय लोगों को दिया जाएगा। और इसके लिए जो प्रावधान अब तक जो जानकारी मिल रही है कि 30,000 रुपए तक की सैलरी में 75% का आरक्षण जो है स्थानीय लोगों को मिलेगा। इसके अलावा दुर्घटना में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसके जो परिजन है उसको सरकार मुआवजे के तौर पर 1 लाख रुपए देगी। तो ये 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं जो है वो 10वें दिन के कार्यवाही का सबसे बड़ा आज के दिन की एक्टिविटी बताई जा रही है। जिस तरह से सदन के अंदर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की जो मर्यादाएं है कि सदन आहूत जब हो जाता है तो सरकार को सदन के अंदर ही नीतिगत विषयों पर जानकारी देनी चाहिए, इसलिए वो सदन के अंदर ये घोषणा करना चाहते हैं। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इन 3 घोषणाओं का उल्लेख किया। जिस तरह से मैनिफेस्टो में भी जो यूपीए का था या फिर अलग से कांग्रेस जेएमएम के मैनिफेस्टो में भी इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया था, तो उसकी घोषणा आज मुख्यमंत्री ने कर दी है। पिछले बजट में भी जो चालू वित्तीय वर्ष है इसमें भी इस चीज का प्रोविजन किया गया था। तो अंततः इसकी घोषणा सदन के अंदर की गई है कि प्रशिक्षित जो बेरोजगार है सरकार उसको सालाना 5,000 रुपए तक का जो है वो बेरोजगारी भत्ता देगी। 75% का आरक्षण की भी घोषणा हो गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सदन की कार्रवाई के वक्त मॉब लिंचिंग का सवाल जरूर सदन में उठा कि भी जब सत्र चल रहा था इसी दौरान बीते सप्ताह जब कोतवाली थाना के अंदर जो घटना घटी थी उस पर अगर सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करती तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती है। तो इस पर विनोद सिंह ने सदन में आज सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो 10 वर्षों से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं राज्य के विभिन्न जगहों पर, उनको हटाते हुए फिर से बहाली की बात जो आई, इस पर सदन के अंदर आज सीपी सिंह ने एक सवाल लाया था, जिस पर सरकार के जवाब से पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं उन्होंने इत्तेफाक नहीं रखा और सरकार से ये डिमांड किया कि जब इस तरह से 10 वर्षों तक जो कार्यरत अनुबंध कर्मी है उनके मसले पर कमेटी का जवाब जब तक नहीं आ जाता है सरकार को तत्काल नई बहाली पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस पर भी स्पीकर ने अपनी तरफ से सरकार को दिशा निर्देश दिए हैं। तो कई महत्वपूर्ण सवाल सदन के अंदर आ जाए हैं, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री की ये 3 जो घोषणाएं आज सदन के अंदर हुई है जिसका इंतजार लगातार हो रहा था, कैबिनेट में इन तमाम चीजों का जिक्र नहीं किया था बैठक के बाद, लेकिन अभी इतना तय हो गया है कि निजी क्षेत्रों में 75% का आरक्षण जो है वो स्थानीयों को सरकार ने देने का प्रोविजन किया और साथ ही साथ 5,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता राज्य के प्रशिक्षित बेरोजगारों को सरकार देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज काफी अहम दिन रहा इस बजट सत्र का। आज मुख्यमंत्री ने 3 नीतिगत फैसले बताए हैं। राज्य के प्रशिक्षित बेरोजगारों को अब सालाना 5,000 रुपए का भत्ता मिलेगा। इसके अलावा 30,000 की सैलरी तक स्थानीयों को 75% का आरक्षण दिया जाएगा। जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनमें भी ये बहुत एक अच्छी पहल है और कैबिनेट की बैठक में इन तमाम फैसलों पर सहमति बनी थी, लेकिन जो नीतिगत फैसले हैं वो विधानसभा के बजट सत्र में बताए जाते हैं। इसलिए इन 3 जो बड़े नीतिगत फैसले थे इन्हें सदन के पटल पर मुख्यमंत्री ने आज रखा है। हालांकि कई मुद्दों को लेकर आज विपक्ष सदन में सत्तापक्ष को घेरने की कोशिश करता रहा। मॉब लिंचिंग का मुद्दा, खूंटी में नर्सिंग हॉस्टल का मुद्दा भी विपक्ष के विधायकों ने उठाया है, जिस पर सरकार ने कहा है कि जो भी आरोपी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार कानून से चल रही है और कानून अपना काम करेगा।